आयुर्वेद एक प्राचीन उपचार विज्ञान जिसकी रचना भारत में हुई। एक ऐसी संजीवनी जो किसी भी रोग की जड़ों तक जाकर उसका इलाज सुझाए और जो एक बार उपचार के बाद दोबारा उस रोग के मानव शरीर में पैदा न होने की गारंटी दे। विज्ञान और आध्यात्मिकता का सम्मिलन आयुर्वेद। हमारे इस प्राचीन विज्ञान को मानव कल्याण में उपयोगी बनाने का बीड़ा उठाया परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने, और इन्हीं प्रयासों के तहत एक ऐसे आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण हुआ जहां हमारी ये प्राचीन रोग उन्मूलन शैली आधुनिक तकनीकों के साथ चलकर लोगों को रोग मुक्त कर रही है। I'm glad that a hospital of international standards have come up here in the outskirts of Bangalore, which would cater to people from all over the world as well as the rural poor. It's not just treating the illness, but also helping people to recuperate and rejuvenate their whole system. दी आर्ट ऑफ लिविंग के बेंगलुरु आश्रम से कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक खूबसूरत इमारत है जिसका नाम है श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल। ये विशाल अस्पताल श्री श्री के पिता श्री रत्नानंद जी की स्मृति में बनाया गया है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो इस आयुर्वेदिक अस्पताल के शानदार आर्किटेक्चर को देखकर एक बार जरूर अचरज में पड़ जाएंगे। भवन के बाहरी परिवेश से लेकर इसके भीतरी गलियारों तक बस खूबसूरती ही दिखाई पड़ती है। श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत चलाए जा रहे इस अस्पताल की भव्य इमारत में एक बेहतरीन उपचार व्यवस्था देखी जा सकती है। इस बेहतरीन उपचार व्यवस्था में हमारा प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान आधुनिक संसाधनों की मदद से मानव शरीर और मन के सभी रोगों को निर्मूल करने में प्रयासरत है। अगर हम यहाँ प्रातःकाल से लेकर संध्या तक के कार्यकलापों पर नजर डालें तो हम दर्शन करते हैं एक ऐसी कार्यशैली का जिसमें यहाँ इलाज का लाभ पा रहे मरीजों को पूर्णतः रोग मुक्त किया जा रहा है। योगाभ्यास और ध्यान साधना के साथ दिन की शुरुआत आयुर्वेदिक जीवन पद्धति का एक मुख्य सिद्धांत है। योग अभ्यास से जहां शरीर सुदृढ़ होता है, वहीं प्राणायाम मन को संयत करने का काम करता है और श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इन्हीं योगिक क्रियाओं से मरीजों को प्रथम लाभ पहुंचाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति यानी नेचुरोपैथी हमारी एक प्राचीन धरोहर होने के साथ साथ आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग भी है और श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में प्राकृतिक चिकित्सा विभाग अपना एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ मरीजों को उनके रोग के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोगी विभिन्न थेरेपीज दी जाती हैं। इन थेरेपीज में सहायक सभी तरह के आधुनिक उपकरण यहाँ मौजूद हैं, जिनसे आज की व्यस्त जीवन शैली के कारण त्रस्त हुए मरीजों को प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा पीड़ा रहित और आरामदेह उपचार का पूरा लाभ मिलता है। I am working as a management consultant. I have a very busy work schedule, and earlier I used to feel very tired and sapped of energy whenever I used to come back home. I started this naturopathy treatment about a year ago, and I realized just by knowing what is the right food for my body and eliminating what is not good for my body, I was able to see a drastic difference in my energy levels. I am a regular practitioner of yoga and meditation. I've done the Art of Living course and I've been doing it for many years now. I realized with this diet, the impact of my yoga and meditation became manifold. I was able to concentrate a lot better, and I started feeling very light, and it was a very beautiful experience. आयुर्वेद के अष्टांग चिकित्सा सिद्धांत में काया चिकित्सा पद्धति का प्रथम स्थान है। इसमें रोजमर्रा के जीवन में तेजी से फैलते जा रहे रोगों का इलाज रोगी की जीवन शैली को सही दिशा में लाकर किया जाता है।
In this Kaya Chikitsa, it is nothing but internal medicine or general medicine, wherein we will be teaching or we will be learning the diseases pertaining to respiratory system, cardiovascular system, central nervous system, metabolic derangements, etc. We run here some of the projects like diabetes reversal program, wherein the patient not only treated with Ayurvedic medicine, but he is also taught how to have the lifestyle modification. स्वास्थ्य, वृत्ता और योग विभाग का संचालन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। इस विभाग का मानना है कि शरीर की सुंदरता शरीर के स्वस्थ होने में सहायक होती है और यहाँ का सौंदर्य विभाग आयुर्वेद में बताए गए संसाधनों के साथ इसी दिशा में काम करता है। Swasthavavrata means the well-being or healthy living. What we are handling here is mainly the lifestyle modification in terms of management of lifestyle disorders, and we have the subunits to improve the health of a healthy human being in terms of yoga, practicing it daily, and we have a subunit of Saundarya, which is clearly mentioned for the development of physical appearance of a patient. I mean, the Ayurvedic combinations whichever is recommended in our classics to improve the look of a person, mainly in terms of healthy skin and healthy hair. श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पंचकर्मा विभाग ने भी उपचार की इन 5 विधियों को जस का तस अपनाया है। पंचकर्मा में बताई गई सभी थेरेपीज का लाभ यहाँ इलाज करा रहे मरीजों को मिलता है। These Panchakarma procedures are carried out healthy people and also for the ill or sick people. And depending upon the nature of the complaint, disease, we customize the Panchakarma treatments. शल्य तंत्र को आधुनिक प्राणी विज्ञान की देन माना जाता है, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि भारत में प्राचीन काल से ही चिकित्सा की इस पद्धति का प्रयोग हमारे चिकित्सकों द्वारा किया जाता रहा है। श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी एक ओर जहां शल्य चिकित्सा की प्राचीन पद्धति अपनाई जाती है, वहीं दूसरी ओर इस उपचार में काम आने वाले अत्याधुनिक यंत्रों की व्यवस्था भी है। यहाँ के ऑपरेशन थिएटर्स में शल्य उपचार का पूरा साजो सामान मौजूद है। This Shalya Tantra is mainly a branch which is related to the surgical disorders. Mentioned one of the important section in Sushruta Samhita, the Sushruta is considered to be the father of surgery. Therefore, we have different facilities for the treatment or management of these disorders here. We do Kshara Karma, we do Agni Karma, Siravyadha, and even Shastra Karma. We have Agni Karma, Kshara Karma, Rakta Mokshana, all the facilities. For Shastra Karma, we have 2 operation theatres with full-fledged equipments, instruments, anesthesia facilities, and also the HEPA filters, which is even fitted into the operation theatres. All general cases, specialty cases also handled here. Therefore, any patient where surgical intervention is required is also given in our hospital. पंचकर्मा यानी उपचार की वो 5 विधियां जिनके द्वारा मानव शरीर को सभी तरह के विष विकारों से मुक्त किया जाता है। पंचकर्मा का आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन है। श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पंचकर्मा विभाग ने भी उपचार की इन 5 विधियों को जस का तस अपनाया है। पंचकर्मा में बताई गई सभी थेरेपीज का लाभ यहाँ इलाज करा रहे मरीजों को मिलता है। Panchakarma means 5 major treatment procedures which are also called as purificatory or detoxification procedures.
They are Vamana, that is Vamana vomiting is induced, Virechana, the induced purgation, and two types of Bastis, that is the administration of medicines to the anal route, and Nasya treatment, that is the administration of medicines to the nasal route. These Panchakarma procedures are carried out healthy people and also for the ill or sick people. Healthy people, as a purificatory procedures, it can be carried out in different seasons, which are called as seasonal purifications. And depending upon the nature of the complaint, disease, we customize the Panchakarma treatments. स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग में महिलाओं से संबंधित सभी तरह की बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज की व्यवस्था है. Mainly we are dealing with pregnancy, delivery and after delivery also. Everything we are conducting according to our system of medicine, that is Ayurvedic system of medicine. And then throughout pregnancy also we give only our medicines, Ayurvedic medicines, and during delivery we conduct delivery in a natural way without adding any other injections. According to Ayurveda we are conducting delivery, and even after delivery postnatal care also we are giving according to Ayurveda only, that is massaging and then giving good diet of our medicines only. Then of course Kaumar we are having separate branch, that is pediatric branch. As soon as the delivery is over they take care of the baby, and then we are giving mainly treatment of infertility. इसी प्रकार मनोरोग चिकित्सा विभाग में मानसिक रोगों का उन्मूलन उचित सलाह और मार्गदर्शन द्वारा किया जाता है. In Ayurveda, we have a speciality which is known as Manovigyana evam Manas Roga, wherein we deal with all kinds of psychiatric as well as neuropsychiatric cases, such as in even anxiety, depression, addictions, epilepsy, and so on. There are various kinds of antipsychotics which are available, but a lot of adverse effects are there of those antipsychotics, and they also lead to dependence. But such is not the case with Ayurveda medicines. We have various kinds of Panchakarma treatments like Shirodhara, Shirotalam, Abhyanga, Virechana, Vamana, Basti. All of them are really very fruitful in case of all the psychiatric disorders. Almost all the psychiatric medicines of Ayurveda, they are having a medium as Grita, so which is a lipid soluble. So all these lipid soluble molecules can cross the blood-brain barrier, and that's how Ayurvedic medicines work. They are also having omega fatty acids which nourish the brain. हमारी आंखें हमारे शरीर की सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए इनका रख रखाव भी हमारी पहली जिम्मेदारी है. और हमारे इस आयुर्वेदिक अस्पताल में आंखों से जुड़े रोगों के इलाज की बेहतरीन व्यवस्था है. हमारी प्राचीन पद्धति से इलाज करा रहे मरीजों को यहाँ हैरत अंगेज नतीजे मिलते हैं. यहाँ की नेत्र चिकित्सा हमारी आंखों को पूर्णतः रोग मुक्त करने का दावा करती है. Through eye exercises, which are a special set of unique eye exercise specifically designed for the eyes to improve the functioning of the eyes. Second, through Netra Kriya Kalpas, which are a classical set of ocular treatments as prescribed by Sushruta in Sushruta Samhita, which are modified according to the physiology and anatomical peculiarities. Thirdly, we prescribe internal medicines for preventive, curative and rejuvenative purposes. कान और नासिका विभाग नेत्र विभाग से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विभाग है. Today's era of environmental pollution and the sedentary lifestyle plays a pivotal role in harming the sense organs of our body. It paves a way for various disorders of the present era, especially cases like sinusitis, deviated nasal septum, presbycusis or deafness in youngsters, also age-related senile hearing loss, various oral cavity disorders like ulcers have originated, and we here extensively give various therapies like Karnapurna, the ear filling with medications, Karnadopana, the fumigation of the ears, and Nasya, a specialty therapy to treat the sinusitis,
and also various Kavalagandusha procedures, that is mouth filling with oils and medicaments to cure these conditions. Extensive Ayurveda therapies promoting the sense organs are facilitated in this unit. शारीरिक गतिविधियों से जुड़े कई रोगों के निदान के लिए फिजियोथेरेपी का चलन आज काफी बढ़ा है और हमारे इस आयुर्वेदिक अस्पताल में फिजियोथेरेपी से जुड़ी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यार इतना अपनापन इन लोगों से मिला कि आज मेरी बच्ची इनको यहाँ पर ही वो अपना घर मानती है और आज जो है मेरे पास मेरी बच्ची वो आप लोगों की सब ये गुरुजी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन इन लोगों का सबका प्यार है। मरीजों को यहाँ इलाज के साथ मानवीय संवेदनाओं की मिठास भी मिलती है जो उनके यहाँ से रोग मुक्त होकर जाने की गारंटी बनता है। और हमारे इस आयुर्वेदिक अस्पताल में कैंसर जैसे असाध्य रोग के मरीज भी आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराकर लाभ पा रहे हैं। Cancer care program is a challenge for all medical systems. So here what we do is we take care of the patients from different interventions, different therapeutic interventions like Ayurveda, naturopathy, yoga and pranayam, Sudarshan Kriya and dietary modifications, because it's a multifold approach, because it's a disease which is not easy to deal with. So whatever therapeutic interventions is the best choice for the patients, we do that. And Ayurveda is already well known in dealing with cancer without much toxic effects. Second is in people who already has undergone that therapies, how to deal with their toxicity and how to cleanse their system. That is one area which we focus on. And we also focus on very advanced cases, how to increase the quality of their life. And the fourth area is where survivors, how to help the survivors from the recurrence of the disease. श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल की अनेकों खूबियों में से एक और खूबी है जो इसे दुनिया के दूसरे अस्पतालों से अलग करती है। यहाँ काम कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए हर एक रोगी उनके पारिवारिक सदस्य जैसा है। बहुत खराब हालात में भी इधर आई थी, लेकिन यहाँ के सभी डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट, उनका प्यार, उनका अपनापन, सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ इतने अच्छे हैं। मेरी बच्ची को आज मेरे गोद में ये लोग ने, मैं और मेरी सिस्टर दोनों बहनें यहाँ पर इतने दिन से रहा, इन लोगों का प्यार मिला और इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, इतना अपनापन इन लोगों से मिला कि आज मेरी बच्ची इनको यहाँ पर ही वो अपना घर मानती है। और आज जो है मेरे पास मेरी बच्ची वो आप लोगों की सब ये गुरुजी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन इन लोगों का सबका प्यार है। मरीजों को यहाँ इलाज के साथ मानवीय संवेदनाओं की मिठास भी मिलती है जो उनके यहाँ से रोग मुक्त होकर जाने की गारंटी बनता है। हमारे सारे प्रयास उस परम पिता परमात्मा की कृपा के बिना अधूरे हैं और यहाँ इलाज के लिए आए लोगों की इसी दैवी आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्री आयुर्वेदिक अस्पताल में भजन, कीर्तन और ध्यान साधना के लिए उचित स्थान की पूरी व्यवस्था है। परम पूज्य गुरुदेव सारे संसार को हंसते और मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं और ये भी सत्य है कि जब तक हमारी काया और मन पूर्णतः निरोगी न हो तब तक हम सच्ची खुशी का आत्मिक अनुभव नहीं कर सकते। श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल में लोगों को रोग मुक्त होते देखकर ये कहा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे समाज का हर व्यक्ति रोग मुक्त होकर एक खुशहाल जीवन का आनंद लेगा।